कामयाबी कामयाबी तो सभी पाना चाहते हैं, लेकिन रुकावटों के चलते हम कामयाबी का रास्ता छोड़ देते हैं। हमें लगता है हम ये नहीं कर पाएंगे। तो इसी पर हमारी आज की कहानी है परिश्रम। गर्मियों की छुट्टियों में एक लड़का घूमने अपने दादा दादी के घर आया। बालक उछलते कूदते अपने दादा के पास पहुंचा और बड़े ज़ोर से रोने लगा। दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। दादाजी, क्या आप सफल होने के तरीके बता सकते हैं कि मैं कैसे सफल बनूं? दादाजी ने कुछ ना बोलकर सिर्फ सिर हिलाया और बच्चे का हाथ पकड़ एक पौधे वाली दुकान में ले गए और वहां से 2 पौधे लेकर आए। बच्चे से बोला, एक पौधे को खुले आसमान के नीचे लगा देना और दूसरे पौधे को गमले के अंदर। दादाजी के अनुसार बच्चे ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद बच्चे ने अपने दादाजी से बोला, दादाजी, जो घर के अंदर गमले पर पौधा लगा है उसका भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा, और जो पौधा घर के बाहर खुले आसमान के नीचे लगा हुआ है उस पौधे का भविष्य अच्छा नहीं हो पाएगा। दादाजी ने बोला, ऐसा क्यों? बच्चे ने बोला, दादाजी, क्योंकि गमले पर रखा हुआ पौधा सुरक्षित है और खुले आसमान पर लगा हुआ पौधा असुरक्षित, क्योंकि बाहर आंधी तूफान, हवा, पत्थर, जानवरों के कारण वह असुरक्षित है। दादाजी बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, और वहाँ अखबार उठाकर पढ़ने लगे। अब दादाजी उन पौधों की देखरेख करने लगे। कुछ समय व्यतीत हो गया। 3 से 4 साल बाद बच्चा फिर अपने दादा दादी के घर आया और बोला, दादाजी, उस टाइम मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और आपने कुछ नहीं बोला था कि इस बार आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराते हुए लड़के को उस जगह ले गए जहाँ पर उन्होंने गमले में पौधा लगाया था, और वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने सही कहा था ना, गमले वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। अब दादाजी ने अपने बच्चे से जो खुले आसमान के नीचे पौधा लगाया था उसे भी देखने चलो। जब वह लड़का अपने दादाजी के साथ गया और खुले आसमान के नीचे लगे पौधे को देखा तो वह विशाल वृक्ष बन चुका था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और कई राहगीर उस पौधे के नीचे विश्राम कर रहे थे। अब दादाजी ने उस बच्चे से पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, दादाजी, यह कैसे हुआ? बाहर कितने खतरों का सामना किया होगा इस वृक्ष ने। दादाजी ने बोला, बेटा, जब तक खतरों का सामना व्यक्ति नहीं करता तो वह सफल नहीं हो सकता। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी और पौधा अपनी शाखाएं कितनी भी फैला ले, आसमान में अपनी शाखाएं को बढ़ा सकता था। और बेटा, जिस पौधे को तुम कह रहे थे पानी, बरसात, धूप के कारण वह पौधा मजबूत हो गया, और जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उसे अगर तुमने अपने अंदर बैठा लिया तो तुम ज़िंदगी में जो कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनते रहोगे तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं वह हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि सफलता के लिए जीवन में परिश्रम करना एक बहुत मूल कारण है। यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें बड़ी सफलता हासिल नहीं होगी। धन्यवाद।